गर्मी का मौसम शुरू हुए अभी कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं कि इसका कहर देखकर लग रहा है कि हमें चैन से जीने नहीं देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्या कारण है जो हीट वेव की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं? और क्यों हमारा भारत आग के गोले की तरह इस वक्त जल रहा है? और आखिर क्यों भारत की गर्मी ने सऊदी अरब, ओमान और अफ्रीका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? और क्या कारण है जो कहा जा रहा है कि भारत में इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है? दोस्तों, गर्मी का मौसम हमारे भारतवासियों के लिए वैसे भी काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में रहने वाले 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं। जैसे कि कोई खेती कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो कोई सड़कों पर सामान बेच रहा होता है। ये सभी लोग इस तपती धूप में खुले आसमान के नीचे पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जिससे इनके घर चलते हैं। इस भयंकर गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी भी 10% कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने लगता है, लोग गर्मी से जल्दी थक जाते हैं और ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते, और इसका सीधा असर हमारे भारत की जीडीपी पर देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जिन देशों में सबसे ज्यादा पड़ रहा है, उसमें तीसरे नंबर पर हमारा भारत ही है। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि गर्मी तो कुछ महीने की है, इससे किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसे तो हम एसी चलाकर भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एसी चलाने से गर्मी कम हो जाती है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि एसी गर्मी कम नहीं करता बल्कि गर्मी को बढ़ाने का काम करता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और हमारे भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बनाई जा रही है, जिसे जलाने से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ रही है, और इस कार्बन की वजह से और भी ज्यादा हीट वेव जनरेट हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि हीट वेव क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जब किसी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से हवा जमीन की तरफ ट्रैक होना शुरू हो जाती है, और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और इस एरिया से बाहर नहीं जा पाती। जैसे कि किसी बंद कमरे में आप बैठे हैं जहां पर हवा बाहर आ जा नहीं सकती, इस कमरे में भी गर्मी पूरी तरह से भर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। हीट वेव को आप गर्मी, सर्दी या बारिश की तरह कोई सीजन ना समझें। ये कंडीशन है जो तब जनरेट होती है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। दोस्तों, गर्मी से तो हर कोई परेशान है। इस गर्मी की वजह से लोग ना तो घरों से बाहर जा पाते हैं और ना ही ठीक तरह से अपने कामों को कर पाते हैं। अब चलिए हम ये भी जानते हैं कि आखिर इससे बचने का हल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को कॉपी करना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर पहले से ही काफी ज्यादा कम रहता है। इन जगहों पर अगर कोई कांच की बिल्डिंग बनी होती है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे भारत देश में कांच की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग को बिल्कुल एक वर्टिकल गार्डन की तरह बनाया जाता है। अगर बिल्डिंग के अंदर हरियाली लगाई जाती है तो इसमें ना तो सिर्फ हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, बल्कि हमें काफी मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती है। अगर हम गर्मी को मात देना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, जिसकी वजह से गर्मी का कहर भी कम होगा। दोस्तों, सिर्फ हमें पेड़ ही नहीं लगाने, बल्कि हमें बिजली का भी कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि पॉल्यूशन कम हो और हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो। इसके अलावा हमें इस प्रकृति से जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें वो प्रकृति को वापस भी करना चाहिए। यानी कि हम जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कम से कम हमें इतने पेड़ लगा लेने चाहिए जिससे हमारी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये हीट वेव और भी खतरनाक रूप ले लेगी और हम इंसानों को जलाकर राख कर सकती है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि कौन कौन पेड़ लगाने के लिए तैयार है। कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।